हेलो दोस्तों, जय माता दी। वही हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल मंथली एक्सपायरी है और साल की भी आखिरी एक्सपायरी है, तो उसको कैसे ट्रेड किया जाएगा बैंक निफ्टी को। देखिए, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर फॉर्मेशन दिया है ये शूटिंग स्टार कैंडल को। अगर डेली चार्ट में हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने फॉर्म किया है आपका शूटिंग स्टार एक कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये एक्टिवेशन कब होगा इसका, ये 690 के नीचे निकलेगा, 690 के नीचे निकलेगा। बट एक अच्छी बात यह है कि इसने कल की जो क्लोजिंग थी उससे केवल 32 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया है। ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, जो कल की क्लोजिंग थी और आज की क्लोजिंग में ज्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पर है नहीं। ठीक है, अगर ये इसके नीचे आपको मिलता है, ऐसा नहीं कि ओपनिंग ही गैप डाउन हो जाए और वहां गैप डाउन ओपन होके और आपने पोर्ट ले ली, नहीं। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर हमें फर्स्ट 5 मिनट में कुछ भी बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मिलता है तो उसी का एसएल लेके हम ट्रेड भी कर सकते हैं कॉल साइड। जरूरी नहीं हम पुट साइड, गैप डाउन हो गया तो हम पुट साइड ही लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ वीकनेस तो अभी नहीं है। न्यूट्रल एक तरह से मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर ट्रेड करने के लिए हमें सपोज दैट हम बात कर लेते हैं कि अगर गैप बैंक निफ्टी 690 के नीचे निकलता है, 690 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है, 690 के नीचे निकलता है, तो हमारे को टारगेट पहला क्या मिल जाएगा। टारगेट हमें पहला मिलेगा आपका 580 के अराउंड का पहला टारगेट मिलेगा हमें। 580 के लिए हमें पहला टारगेट मिल जाएगा यहाँ पे। और उसके नीचे भी निकलता है तो 580 के भी नीचे निकलता है तो 500 के आसपास, और 500 के भी नीचे निकलेगा तो हमें 400 का लास्ट एक होप रहेगा बैंक निफ्टी में कि 400 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए। अगर उसे वहां से वापसी करनी है तो मतलब अपसाइड अगर आना है तो अगर 400 के भी नीचे जाता है और 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन करता है 400 के नीचे ही, तो फिर और डाउन साइड में हमें इसमें टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 400 के आसपास का एक जो रेंज है, 400 टू 430 की जो रेंज है बैंक निफ्टी में, एक अच्छी रेंज है। तो वही पॉसिबल कि यहाँ से ये अपसाइड आ सकता है। यहाँ पे कुछ भी अगर बुलिश मिलता है तो वहाँ पे अपसाइड वहाँ से वो हो सकता है। अगर ये 400 के पीछे चला जाता है तो फिर आपको टारगेट देखने को मिलेंगे इसमें 350 से लेके 300 तक का टारगेट नीचे की साइड में। इसमें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपको 350 से लेके 300 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाता है कहीं पर, क्यों क्लोज हुआ है 827 पर, 827 मतलब यहाँ पर ये इसका क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की। और आपको अगर ये यहाँ पर कहीं मिल जाता है ओपनिंग, अगर मान लो 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट समथिंग गैप डाउन अगर मिलती है कहीं पर, हमें 700 के आसपास की अगर कहीं ओपनिंग मिल जाती है इसकी, तो 700 के आसपास ओपन होने के बाद कोई भी फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल अगर बनती है तो उसके ऊपर ही आप बाई कर सकते हो एसएल उसके लो के आसपास का लगा के। लो के आसपास का मतलब अगर फर्स्ट 5 मिनट में ही रेंज ज़्यादा बड़ी हो जा रही है तो एसएल बैंक निफ्टी का इंडेक्स का 80 टू 100 पॉइंट रहेगा। आपके ऑप्शन का नहीं रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में कल क्या एक्सपायरी है, वो जितना मूवमेंट आपका इंडेक्स देगा ना उतना मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली आपको ऑप्शन भी दे देगा अगर आपने बड़ा लिया हुआ है तो। 200 के आसपास का प्रीमियम, 250 का प्रीमियम अपडेट कर रहे हो फर्स्ट हाफ में भी, तब भी आपको जो है वो करीब करीब उतना ही मूवमेंट देगा, क्योंकि फास्ट मूवमेंट होती है और वो भी आपको अच्छा मूवमेंट देगा। तो ऐसे वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी उसके इसमें ट्रेड करते टाइम। अपना एसएल मेंटेन करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। 80 टू 100 पॉइंट मैक्सिमम इंडेक्स का एसएल आपका रहेगा। और वो मूवमेंट हो सकता है आपको कि यहाँ से अगर कहीं मिलता है, यहाँ कहीं ओपन होता है 650 700 के आसपास कहीं ओपन होता है और फर्स्ट 5 मिनट ही वो हैमर या फिर डेगनिफाई दो दे रहा है, तो आपको फिर से वो मोमेंटम हमें 900 के आसपास, 900 से 950 का मूवमेंट हमें वो दे सकता है। बट ज़्यादा मूवमेंट उम्मीद नहीं की जाती, ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑफ के ये जो एक रेंज है आपके लिए, अगर मैं इसे मार्क कर दूं तो जो आज का हाई था, एक्सपेक्टेशन ये थी मेरी कि 950 के ऊपर निकलेगा तो जो है 4380 के आसपास बैंक निफ्टी को जाना चाहिए। बट ये 34 के आसपास गया और वहाँ से वो नीचे आ गया। फिर से कोशिश किया बट नहीं हुआ कि वो जा पाए, क्योंकि इस रेंज को हमने ब्रेक किया था काफ़ी दिन के बाद। कई ट्रेडिंग सेशन निकले थे तब जाके हमने इस रेंज को ब्रेक किया था। तो ऐसे ही तो नहीं कि फर्स्ट टाइम में हम उसे ब्रेक करके ऊपर चले जाएंगे। 2-3 बार तो हो सकता है कि सस्टेन करेगा। अब आप ये देखोगे इस रेंज को तो ये यहाँ पर देखो, ये लेवल था अप्रोक्स, ये था इसका लोअर लेवल 888 का था, ये देखो। मतलब ये यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये जो है रेंज पूरी की पूरी उसके लिए एक अच्छे रेसिस्टेंस का काम करने वाली है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही तो ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, नहीं जा पाएगा ना, थोड़ा सा वेट करेगा ना। मे भी हो सकता है कभी ये फिर भी अगर कल यहाँ पे आके सस्टेन करता है 1-2 घंटे के आसपास का टाइम बताए उसके बाद ब्रेक करेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि हमें ये मोमेंटम कुछ 200 के आसपास, 200 से 300, 350 का, 400 के आसपास का मोमेंटम देता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे। बट उससे पहले कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि डायरेक्ट आया और वो
जो है उसको क्रॉस कर गया, अगर क्रॉस कर भी जाता है ना तो पॉसिबिलिटी है वो वहाँ से वापस भी हो जाए। क्यों उस लेवल के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है अभी के लिए। 2-3 बार 4 बार अटेम्प्ट करे उसके बाद ब्रेक करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज पहला दिन था, इसने अटेम्प्ट किया, फेल हो गया। एक्सपेक्टेशन थी यहाँ फेल होगा, ठीक है। और हमें अगर आप देखें यहाँ पे अगर गैप अप मिल जाता है, बैंक निफ्टी अगर कहीं गैप अप मिल जाता है 200 यहाँ से 43,000 के आसपास, तो 43,000 के आसपास अगर ओपनिंग होती है, कहीं भी 43,080 के नीचे अगर किसकी इसकी ओपनिंग होती है ना बैंक निफ्टी की, 43,080 के नीचे अगर कहीं भी ओपनिंग होती है तो बहुत ध्यान रखना। वहाँ से कुछ भी अगर आपको पहली 5 मिनट की कैंडल भी कुछ भी बियरिश कैंडल स्टिक मिलती है ना, तो आप बिंदास सेल कर सकते हो, बिंदास पुट बाई कर सकते हो, जो कि पहला टारगेट आपको 900 के आसपास का उसमें मिल जाएगा। 900 से 950 का पहला टारगेट मिल जाएगा। अगर कहीं आपको 43,080 और 100 के आसपास उसकी ओपनिंग होते हुए दिख जाए बैंक निफ्टी की, और वो पहला ही 5 मिनट का कैंडलस्टिक अगर बीएस मिलता है, कोई बीएस को फॉर्मेशन मिलता है, तो आराम से आप उसके नीचे सेल कर सकते हो। ऐसे उसके जो भी नियरेस्ट जो भी आपका रेसिस्टेंस हो उसका एसएल लेके, और आपको 900 से 950 का पहला टारगेट मिल जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर गैप अप हो भी जाता है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है। बाकी अगर नहीं मिलता है कोई बीआरएस फॉर्मेशन तो कोई बात नहीं भाई, अपसाइड निकलेगा तो फिर अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे। वो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ सेल करने के लिए बैठे हैं। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है और उसके बाद भी हमें कुछ बाइंग के लिए मिलता है तो हम बाई भी करेंगे। अगर सेलिंग के लिए मिलेगा तो सेलिंग भी देखना पड़ेगा, उसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। हाँ, पहला जो मेरा लेवल रहेगा बेसिकली 43,100 के आसपास का है, कि 43,100 के ऊपर सस्टेन करे, ये ब्रेक नहीं करे। ब्रेक करके तुरंत हो सकता है नीचे आ जाए अगली कैलेंडर में, तो ब्रेक करना एक अलग बात है। सस्टेन कर रहा है अगर 10-15 मिनट इस लेवल के ऊपर, तो फिर हमें आपको जो है टारगेट देखने को मिल जाएगा 220 के आसपास का। 220 से फिर हमें मिल जाएगा आपका 300, 300 का 300 के बाद हमें जो मिलेगा टारगेट आपका 300 के बाद जो मिलेगा 350 से लेके जो 450 की जो रेंज है वो थोड़ी सी उसके लिए क्रूशियल एक रेसिस्टेंस का काम कर सकती है, ठीक है। अगर यहाँ से भी निकल जाता है तो फिर हमें 520 और 620 का हमें लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, 620 का। ठीक है, तो ये लेवल्स मिल सकते हैं अपसाइड अगर निकलता है तो, और 43,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऐसा नहीं ब्रेक किया और डाउन साइड हो गया तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आज वाली बात थी कि 43,034 का हाई लगाया था, एक्सपेक्टेशन ये थी कि 43,070-80 के आसपास तक ये जाएगा, बट वो नहीं गया, वो वहीं से वापस हो गया। जो जैसे ही ऊपर गया वो वहाँ पे सेलर बैठे थे, उन्होंने नीचे लेके आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, हमारे साथ लाइव रह सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रेड वहाँ मिलते हैं आपको निफ्टी के, में भी मिनिमम से मिनिमम डेली से डेली देखें आपको 8 से 10 ट्रेड निफ्टी के मिल जाते हैं आपको, कुछ छोटे कुछ बड़े, ठीक है। बैंक निफ्टी के भी 4-5 ट्रेड ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं, तो मतलब ओवरऑल देखेंगे तो हम 10 से 15 ट्रेड बैंक निफ्टी के मिला के हो जाते हैं। उतने ट्रेड में ना तो पेड ग्रुप में दे पाता हूँ, ना मैं टेलीग्राम में दे पाता हूँ, कहीं नहीं दे पाता। इतने ट्रेड हम लोग लाइव जो रहते हैं लोग उनको दे देते हैं। तो बेटर है अगर आप लोग लाइव लाइव रहने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जब भी हम लाइव आते हैं तब भी उसमें लिंक उसका शेयर करते हैं टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेड आपको अनलिमिटेड मिलेंगे जितना आप कर सको, वो भी विद स्टॉप लॉस, एग्जिट एंट्री सब कुछ मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेबल नहीं है। चार्जेबल करना है अलग बात है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विस मिल रही है आपको, उसमें कोई फैंड बट वाली बात नहीं है। एक्सपेक्टेशन है कि देखो गैप अप हो सकता है कल के दिन, बट गैप अप होने के बाद 43,100 के आसपास अगर कहीं ओपनिंग हो जाती है, मान ले 200-250 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो जाता है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गैप अप होगा तो ऐसी ऐसी जगह पर जाकर होगा कि उसका रेसिस्टेंस जो है वहाँ से कुछ भी बियर्स मिलता है तो हम उसको सेल भी कर सकते हैं, मतलब पुट बाई कर सकते हैं, उसमें कोई फैंड बट वाली बात नहीं होगी। वो थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली ट्रेड करना। आज मैं बात कर लेता हूँ मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिए थे, जो मैंने दिए थे ट्रेड ग्रुप में, ठीक है। पहला तो यहीं यहीं कहीं लिया था, इसमें मैंने 50 या 40 पॉइंट समथिंग मुझे फर्स्ट ट्रेड में मिल गए थे। यहीं कहीं ट्रेड लिया था मैंने, पहला ट्रेड जो लिया था मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ यहाँ पे कहीं लिया था इसी रेंज में, ठीक है। इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, ये दूसरा ट्रेड इधर लिया था, तीसरा ट्रेड इधर लिया था, ओके। और एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, है ना। और भी था शायद ट्रेड, क्योंकि 5-6 ट्रेड आज मैंने लिए थे। एक ट्रेड यहाँ पे दिया था मैंने जब इसने येलो लगाया था, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे दिया था, मतलब शायद 5-6 ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में आज दिए थे। बाकी निफ्टी में कई सारे ट्रेड दिए गए थे जो कि लाइव ही देता हूँ, निफ्टी वाले ट्रेड हम लाइव ही देते हैं, निफ्टी वाले ट्रेड उसमें नहीं मैसेज कर पाते,
टेलीग्राम में। ठीक है दोस्तों, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम। टेलीग्राम के साथ हमारे साथ लाइव रह सकते हो, आपको भरपूर मिलेगा सर। लॉस का नो चांस, लॉस नो चांस। लाइव में रहोगे डेफिनेटली नो चांस, इसकी गारंटी है। लॉस नहीं होगा आपको, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। और नहीं तो आप एक दिन देखो हमारे साथ लाइव रखेगा, आपको क्या हम जो कमेंट कर रहे हैं वो दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।